बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीच सिंपल के आज की क्लास में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का हमारा लेक्चर है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 6। इस पार्ट में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी होती हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। बाकी इससे रिलेटेड बेसिक्स के जो हैं वो सारी मैंने पिछली वीडियोज़ में कवर कर ली है सारी बेसिक्स को। ये हमारा फाइनल टॉपिक है, इसमें हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय कंपनी मैनेजमेंट टू गिव इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि तैयार की जाती है और इशू की जाती है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से हमारे इन्वेस्टर्स को और क्रेडिटर्स को, जिन्होंने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया होता है और जिन्होंने उधार लिया होता है, कंपनी को उधार दिया होता है, तो उनको हम इशू करते हैं ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस बारे वो क्यों इशू करते हैं? क्योंकि हम वो जानना चाहते हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि हम इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, और अगर हमने उधार लेना है तो हम कंपनी किसी से उधार ले सकती है, तो अपने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स पे ही वो अपनी किसी से उधार वगैरह लेती हैं। तो ये कितनी किस्म की होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये 4 होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इक्विटी एंड स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लोज। इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। इनकम स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इट इज अ रिपोर्ट दैट शोज द इनकम, एक्सपेंसेस एंड रिजल्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट भी कहते हैं, जो कि हमारी कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस को की रिपोर्ट को शो करती है। उसको हम जब इनकम और एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, उनका रिजल्ट जो होता है वो हमें प्रॉफिट और लॉस की शक्ल में प्रोवाइड किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में। ये मंथली बेसिस पे भी होती है, क्वार्टर बेसिस पे भी होती है, ईयरली बेसिस पे भी होती है। द इनकम स्टेटमेंट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टिपिकली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग साइकिल। ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें सबसे पहले बनती है। जनरल डबल एंट्रीज हम जब करते हैं, डबल एंट्रीज करने के बाद लेजर्स जब बनते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स बनती हैं उनमें सबसे पहले हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। इसकी बेस पे ही आगे वाली बाकी सारी स्टेटमेंट्स बनती हैं। उसके बाद आती है स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। तो ये स्टॉक होल्डर इक्विटी जो हमारे पास, यानी कि जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो इसमें लगाया होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो कैपिटल होता है उसकी इक्विटी हम को अपने टोटल कैपिटल को कहते हैं। द स्टेटमेंट डिस्प्ले हाउ इक्विटी चेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू द एंड। यानी कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ये शो करती है कि हमारी ये जो इक्विटी है, यानी कि हमारा जो कैपिटल है वो किस तरह से चेंज हुआ है, कैसे चेंज हुआ है अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक। कि यानी कि जब हमने स्टार्ट में कैपिटल लगाया था वो कितना था, और उसके बाद उसको जितने भी हमने उसको चेंज किया है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ से इनकम आई है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, जो हमारा इसमें इक्विटी में चेंजेस जो होती हैं वो सारी स्टेटमेंट में आती हैं। दिस इज़ वन ऑफ आवर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट is the second financial statement prepared in accounting cycle। ये हमारी 1 and 4 यानी कि हमारे जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट है जो हम इनकम स्टेटमेंट के बाद बनाते हैं। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट अ सिंगल मोमेंट इन अ टाइम। यानी कि एक ऐसे ये स्टेटमेंट है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। ये एक्चुअली में बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी कंपनी की जो स्टेटमेंट होती है, फाइनल पोजीशन होती है, वो हमें बताती है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ और इक्विटी को एक ही टाइम पे उनको बैलेंस करके बता देते हैं कि हमारे पास इतने हमारे एसेट्स पड़े हैं, इतनी हमारी लायबिलिटीज़ है और हमारी इक्विटी ये है। इट इज़ द थर्ड जर्नल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग साइकिल। ये हमारे अकाउंटिंग साइकिल में तीसरे नंबर पे बनती है बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज हाउ चेंजेस इन बैलेंस शीट अकाउंट्स इफेक्ट द कैश अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इट आल्सो reconcilies beginning and ending cash and cash equivalents account balances।
यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है वो हमारी जो भी बैलेंस होता है हमारी ये बताता है कि हमारी जो बैलेंस शीट का अकाउंट है वो हमारे कैश अकाउंट पर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, और ये बताता है कि हमारे स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने कितना कैश कहाँ से यूज़ लिया है, कहाँ कहाँ यूज़ किया है। उसमें सारे जो उसमें बैलेंस होता है अकाउंटिंग कैश फ्लो का बैलेंस, यानी कि कैश इनकमिंग, कैश आउटगोइंग, सारा वो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के ज़रिए से हमें मिलता है। इट इज़ द फोर्थ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे चौथे नंबर पे सबसे एंड पे हमारी कैश फ्लोज बनती हैं, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है हमारी जो फाइनेंशियल कैश है वो हमारा किस तरह से फ़्लो हो रहा है। तो ये हमारी सारी स्टेटमेंट थी और ये बेसिक थी जिनके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपके इससे रिलेटेड मोर टॉपिक्स के डिस्कस करेंगे, और इसके हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट हम इसकी जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे न्यूमेरिक्स के ज़रिए से। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।